मेरे को ये मतलब याद नहीं रहता था बिल्कुल भी, हम्म। और सिर घूमता था, काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो आपको क्या लगा, क्या शिकायत है आपको, क्या बीमारी है, क्या बताया डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने तो मेरे को बताया कई जगह ये सर्वाइकल है, हम्म। और एक दो जगह माइग्रेन बोला। चलने में बहुत दिक्कत आती थी रास्ते से, अच्छा, चल भी नहीं पाता था, चल नहीं वैसे पाता। लग रहा मैं गिर रहा हूँ नीचे, गिर रहा हूँ। ऐसे लगता था। रविंद्र जी को जो रोग था इसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ थी कि इनको रोग क्या है, और पता ही नहीं चल रहा था कि इनको बीमारी क्या है, और इन्होंने जगह जगह दवाई खाई और ठीक नहीं थे। आज ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और इनसे अब जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। मेरा नाम रविंद्र है, मैं साधुपुल गया का रहने वाला हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम 2020-21 से शुरू हुई। आपको क्या शिकायत हुई थी बताइए? मेरे को ये मतलब याद नहीं रहता था बिल्कुल भी, और सिर घूमता था, काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और मैं सोने में दिक्कत होती थी। जब सर घूमता था आपका तो कितनी देर को सर घूमता था आपका? सर तो कंटिन्यू घूमता था सवेर से लेकर शाम तक, और मैंने दवाइयाँ कई जगह से खाई, शिमला से 1 साल है, अच्छा, और सोलन से ठीक है। 5-6 महीने, सोलन से, एमसी से, अच्छा, शिमला से हाँ खाई जी। आपने? और हमारे स्टेट के अलावा बाहर से भी खाई, कि हिमाचल के अलावा बाहर? पंजाब, पंजाब में हाँ दवाई जी। खाई? पंजाब में कहाँ से दवाई खाई आपने? पंजाब, संगरूर, संगरूर से खाई? हाँ जी, हाँ जी। तो जब दवाई आप खा रहे थे 3-4 साल में दवाई खाई वहाँ से और जगह सारी मिला के, तो फ़र्क पड़ रहा था आपको दवाई से? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उससे तो मेरे को ज़्यादा ही लग रहा था कि बढ़ रही थी, बढ़ रही उससे थी। कोई फ़ायदा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं ठीक हो है। रहा था। जो दवाई आपको उन्होंने दी उस दवाई से क्या फ़र्क पड़ता था आपको, क्या होता था आपको? उस दवाई से तो मेरे को नींद आती थी बस, ओके। कितने टाइम दवाई खाते थे? सुबह शाम खाते थे, 2 टाइम खाते थे, 3 टाइम खाते सुबह, दिन और शाम को, थे? 3 अच्छा, टाइम। तो तीनों टाइम नींद आती थी दवाई खाने के हाँ बाद? जी, हाँ जी, पूरे दिन भर पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता था। ओके। और क्या दिक्कतें आती है आपको जब किसी से बात कर रहे थे, क्या दिक्कत आती थी? बात करने में दिक्कत आती थी, ऐसे कि भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को कोई पता नहीं चलता था, या अच्छा। आगे से क्या बात कर रहा है कोई, तो उसमें कोई पता नहीं चलता था मेरे को। मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम, हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि उस टाइम क्या लगता था आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पता लगता था आपको? नहीं, वो उस टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं इसके अलावा और क्या दिक्कत आती है आपको? चलने में कोई दिक्कत आती है? लगता। चलने में बहुत दिक्कत आती थी रास्ते से, अच्छा, चल भी नहीं पाता था चल मैं, नहीं ऐसा पाता। लग रहा मैं गिर रहा हूँ नीचे, गिर रहा हूँ। ऐसे लगता था। तो जब घर में आप रहते थे तो क्या दिक्कत आती है घर के अंदर, जब बैठे या तो क्या महसूस होता? बैठे फिर तो मैं ऐसे कमरे में बैठा होता तो लगता भाई कमरा गोल घूम रहा है। गोल घूम रहा है? हाँ जी, हमेशा ही ऐसा लगता था? हमेशा कंटिन्यू होता था। कंटिन्यू था। भूख कैसी थी आपको, भूख लगती थी आपको? भूख तो बहुत कम लगती थी। भूख बंद हो गई थी हाँ आपकी? जी। ठीक है। और रात को नींद आती थी आपको? नींद भी नहीं आती थी। नहीं आती थी, ऐसा है। तो अगर वो गोली खा रहे हैं तो नींद आ रही है, अगर गोली नहीं खाएंगे तो हाँ जी, नींद तो बिल्कुल नींद नहीं आती थी? हाँ जी। ओके। तो आपको क्या लगा, क्या शिकायत है आपको, क्या बीमारी है, क्या बताया डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने तो मेरे को बताया कई जगह ये सर्वाइकल है, और एक दो जगह माइग्रेन बोला कि माइग्रेन है। माइग्रेन में? हाँ जी। ओके। तो आपको 4-5 साल दवाई खाते हो चुका था आपको? हाँ जी। तो क्या लगता था आपको, मेरे को आपको इसका इलाज मिलेगा, या क्या शिकायत है आपको, क्या लगता था, क्या बीमारी है आपको? नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता था भाई इस चीज़ का इलाज नहीं होगा बिल्कुल। तो एक ओके। दिन मैं आपकी वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, तो मैंने वहाँ से कांटेक्ट किया, ओके, फिर मेरी बात हुई। ठीक है। ये आपकी माता जी है? हाँ जी। ठीक है। जब आपके रविंद्र को ये शिकायत शुरू हुई तो आपको क्या लगा, क्या शिकायत होगी बच्चे को, क्या दिक्कत आ गई बच्चे को? क्या बोले, क्या है वो, सब कुछ दिखा रहे थे, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, तो फिर ऐसा हो गया ऐसे, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा इसका इलाज के नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा है। तो मतलब आप इतनी जगह दवाई खा खा के ला चुके थे, आप दिखा भी चुके थे? हाँ जी, सारे। किसी डॉक्टर ने पर्टिकुलर बताया कि इसको सिर्फ ये शिकायत है, कि अलग नाम बता रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था? बस कोई कुछ बोल रहे, कोई कोई कुछ बोल रहे। पर्टिकुलर बीमारी नहीं बताई कि ये बीमारी है इसको? नहीं, ऐसा नहीं कुछ बताया। नहीं। तो दवाई जब खाते रहो, अब हो जाएगा आराम, तो आराम होता ना। होता नहीं था, तो आपने कभी पूछा कि जी मेरे को 3 महीने दवाई खाते हो गए, 6 महीने दवाई खाते हो गए, तो मुझे आराम नहीं हो रहा, तो क्या बोलते थे उस टाइम डॉक्टर? के हो जाएगा, दवाई खाते रहो। खाते रहो। हाँ जी। आप इनके भाई हो? आपका नाम क्या है? सुमन है। जब इनकी स्थिति बढ़ती गई और हालत और ख़राब होती गई, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था कि क्या हो रहा है इनको? कोई पता नहीं लगा आपको? ठीक है। आप ही डॉक्टर के पास गए इनके साथ? बहुत बार गए। तो आपने कोई डॉक्टर को पूछा कि इनको क्या हो रहा है, क्यों इनको आराम नहीं आ रहा दवाई से? अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? माइग्रेन बता रहे थे आप? ओके, ठीक है। तो माइग्रेन की दवाई भी कई टाइम खाई आपने? हाँ जी, हाँ जी, कम से कम 1-2 साल तो कंटिन्यू खाई मैंने। 2 साल कंटिन्यू खाई हाँ जी। माइग्रेन की दवाई खाई? उसके बाद मैं क्या आपको सर में दर्द होता था? हाँ जी, सर में दर्द भी होता था। हाँ, पूरे सर में दर्द होता था कि हल्के सर, आधे सर में दर्द? नहीं, पूरे सर में दर्द होता था मेरे। और हमेशा रहता था? हाँ जी, हाँ, हमेशा रहता था कंटिन्यू। ठीक है। उसके बाद मैंने सीटी स्कैन करवाया, ओके। MRI करवाया, उसमें कुछ भी निकला। कुछ भी निकला? हाँ जी।
तो जब आप सामने देखते थे कितनी दूर तक दिखाई देता था आपको? कम से कम 10-20 फुट तक, उसके बाद तो मेरे को धुंधला दिखाई दोनों दिखाई देता हाँ था, जी। साफ नहीं दिखाई देता? नहीं। ठीक है। ये और ये स्थिति आपकी लगभग 3-4 साल रही? हाँ जी, 3 साल 4 साल से। 4 साल रही। और रविंद्र जी को लगभग 4-5 साल दवाई खाते हो गया था। इनको कोई डॉक्टर ने बताया कि माइग्रेन है, किसी ने बताया इनको सर्वाइकल है, और किसी ने इनको बोला कि आप जो है दवाई खाते रहें, ठीक हो जाएंगे। पर असल कहानी ये है कि जो इनको शिकायत थी वो ना इनको माइग्रेन था और ना इनको सर्वाइकल था, ना ही कोई इनको भयंकर कोई बीमारी थी। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो है कई बार कुछ गलत खान पान की वजह से या कोई नशे की वजह से, आज के जैसे कई तरह के नशे चले हैं, कई लोग भांग का नशा करते हैं, कई लोग अफीम खाते हैं, कई लोग चिट्टा खाते हैं, कई चरस लेते हैं। कई बार इस तरह के नशे भी खाने से ये स्थिति हमारी हो जाती है। और कई बार जो है कोई बहुत लोग हमने ऐसे भी देखे जो नशा नहीं करते, उनको भी ये शिकायत हो जाती है। ऐसा है। इसका इलाज जो है वो आयुर्वेद में जड़ी बूटी की मदद से बड़े आसानी से हो जाता है। और आज हम ये जानेंगे कि इनको दवाई खाते हुए 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने खाने के बाद इनकी स्थिति क्या है। अच्छा रविंद्र जी, आपको 2 महीने दवाई खाते हो गए आपको? हाँ जी। ठीक है जी। अब आपको चक्कर कितने टाइम आता है? अब तो बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं चक्कर आता? कई बार लगता है कि थोड़ा महसूस होता है, होता बाकी तो पहले से बहुत आराम है। आराम हो गया। हाँ जी। आपके सर में दर्द जो थी वो ठीक होगी? ठीक है, बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता। अब कोई दर्द नहीं है आपको? नहीं। किसी तरह की नहीं है? अब चलते हुए धक्का लगता है आपको? नहीं। नहीं लगता। बिल्कुल। अब आपको कितनी दूर तक दिखाई देता है? अब तो दिखाई जैसे पहला देता था वैसा दिखाई देता है। अच्छा, दूर तक पहाड़ी जो दिख रही है हाँ जी, सामने, हाँ जी, वो बिल्कुल। दिख रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, मतलब 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक दिखाई हाँ देता है जी, आराम से। ठीक है ये। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे समझ आता है आपको आराम से? हाँ जी, बिल्कुल समझ अब तो ऐसा नहीं लगता कि भी सामने वाला क्या बोल रहा है? नहीं। नहीं है। ठीक है। और आपने बताया कि पहले आप किसी को पहचान नहीं पाते थे हाँ जी। कि सामने वाला कौन है। ये शिकायत कब तक रही है आपको? ये शिकायत तो मेरे को कम से कम 3-4 साल हो 3 गए। साल रही? हाँ जी, मतलब सामने वाला शुरू से कौन है पहचान नहीं पा रहे थे आप? कुछ पता ठीक नहीं है। चलता था। आप सबको पहचान पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। परिवार में, दोस्तों को, सबको? हाँ जी। और आपने मुझे ये भी बताया था कि आपको याददाश्त आपकी बहुत कमज़ोर हो गई थी। आपको जी। ये नहीं आता कल क्या बोल रहा है और आज क्या हो रहा है, कोई पता नहीं लगता था आपको? नहीं, 1 बिल्कुल। घंटे पहले क्या बोला आपने, क्या बात हुई? अब ऐसा दिक्कत आपको आ रही है? नहीं, अब तो ऐसा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कल बिल्कुल का याद ठीक है। रहता है पूरा? हाँ आराम जी, से? बिल्कुल। 1 हफ्ते का पहले याद रहता है? हाँ जी। नहीं रहता है। और अभी क्या कर रहे हैं वो भी याद रहता है? हाँ जी। जब आप सोते हैं नींद आराम से आती है आपको? नींद तो अच्छे से आती है। अच्छे से आती है। ठीक है। और भूख कैसी है अभी आपकी? भूख भी अच्छे से लगती है। अच्छी लगती है। 3 टाइम रोटी खा रहे हैं आराम से? हाँ जी। ठीक है। और कोई दिक्कत आपको इस तरह की जो पहले शिकायत थी और अब मौजूद है इस टाइम? नहीं, अब तो बिल्कुल आराम है। अब कोई शिकायत नहीं है? नहीं। ठीक है। तो आप देखा आपने कि रविंद्र जी को इतनी सारी शिकायत थी। इनकी एक तो याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी। 1 हफ्ते पहले किसने क्या बोला उनको याद नहीं रहता, 1 दिन पहले किसने क्या बोला है वो याद नहीं रहता। अभी मैं इनसे क्या बात कर रहा हूँ उनको ये भी याद नहीं रहता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। यहाँ तक कि ये नहीं पहचान पाते थे कि मेरे से बात कौन कर रहा है। इनकी सारी शिकायतें थी। और आज ये बिल्कुल ठीक है से 2 महीने की दवाई खाने से इनका इलाज जो है लगभग 3 से 6 महीने चलेगा। उसके बाद ज़िंदगी में इनको शिकायत दोबारा नहीं होगी। ऐसा है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह के इंडिया में 1 करोड़ लोग मौजूद हैं जिनको शिकायत मौजूद है और उनको इलाज नहीं मिल रहा है। तो जिस भी रोगी को इस तरह की शिकायत है, चक्कर आना, नींद ना आना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, भूल जाना, माइग्रेन की शिकायत अगर रहे, किसी को दिक्कत आती है या इस तरह की जितनी उन्होंने शिकायतें बताई हैं, इस तरह की कोई भी शिकायत है, चाहे वो नशे की वजह से या नशे की वजह से ना हो, तो भी उसका इलाज मौजूद है और बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं अभी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहे हैं आराम से, किसी तरह की शिकायत नहीं है। परिवार भी खुश है आज और संतुष्ट है क्योंकि इनको इलाज मिल चुका है और पहले इनको इलाज ही नहीं मिल पा रहा था लगभग 4-5 साल से। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जिन लोगों को इस तरह की शिकायत है और जिनको इलाज नहीं मिल रहा उनको इलाज मिल पाएगा और वो अपना सफल जीवन जो है और एक सही जीवन जो है जी पाएंगे, सामान्य जीवन जी पाएंगे और ज़िंदगी के सारे काम कर पाएंगे और किसी भी तरह की तकलीफ से हमेशा के लिए बच पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप आयुर्वेद के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज तक इनको इलाज नहीं मिल रहा था जिसका और अब इनको इलाज मिल चुका है, ठीक है, तो आप क्या नहीं, कहना हम चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक दवाई अपनाए, इससे आराम फ़ायदा होता है। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई शिमला से, अंग्रेजी दवाइयाँ, उससे कोई आराम नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, हमने ये भी देखा है कि आमतौर पे जब इसमें अंग्रेजी दवाई दी जाती है तो अंग्रेजी दवाई में सिर्फ जो हमें जो है नींद की दवाई दी जाती है कि ये दवाई खाने से दिमाग को रेस्ट मिलेगा और दिमाग ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इनको दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इनको जो औषधि है वो आयुर्वेदिक औषधि की ज़रूरत है जो दिमाग को नहीं पूरे शरीर को ठीक करती है। मैं आयुर्वेद का बहुत धन्यवाद करता हूँ और करण सिंह वैद्य का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनकी दवाइयाँ खाने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज।